मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को प्रेजेंट करने के कितने मोड होते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि डाटा कितने प्रकार का है, ठीक है। अब हमने पढ़ना है कि डाटा कितने मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, हम अपने डाटा को कितने मोड्स हैं कि हम मतलब कितने प्रकार हैं जब जैसे हम डाटा अपना प्रेजेंट कर पाए, ठीक है। पहला है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, मतलब टेक्स्ट में हम अपना डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इन विच डाटा इज गिवन इन पैराग्राफ, जैसे हम पैराग्राफ में गिवन है या कुछ भी ऐसा है, ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, ठीक है। अब मैं देखो ऐसे इसको पढ़ने के लिए किसी का दिल ही नहीं करेगा, इतना बड़ा पैरा है। इन 2014 द पॉपुलेशन ऑफ ए वाज दिस, नाउ इट इज लाइक दिस, तो हर एक साल का ऐसे गिवन है, तो ये थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है ना, और ऐसे दिल नहीं करता, अट्रैक्टिव सा नहीं लगता। तो ये है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन कहते हैं कि आपको एग्जैक्ट डाटा चाहिए ना, एग्जैक्ट, तुम्हें द बेस्ट फॉर्म ऑफ डाटा जिसमें क्लैरिटी ही क्लैरिटी हो, वो होगा टेबुलर प्रेजेंटेशन, वो होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन। कहते हैं दिस इज अ टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इन विच डाटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, ठीक है, टेबल के फॉर्म में। दिस टाइप ऑफ डाटा हैविंग प्रॉपर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम्स बने होते हैं इस डाटा में, ठीक है। अब टेबल जो है उसके ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, तो कंपोनेंट्स ऑफ द टेबल क्या है, तो पहला आता है, ठीक है। अब जो पहला हमारा कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, ये बेसिकली ये कंपोनेंट्स हैं। बॉक्स हेड, मतलब बॉक्स जो है ये आपको टेबल सा है, उसके ऊपर जो गिवन होगा, ये बॉक्स दर्शा क्या रहा है, कर क्या रहा है, तो वो है बॉक्स हेड, उसको क्या बोलते हैं, बॉक्स हेड। इस बॉक्स की हेडिंग है वो, ठीक है। रो होता है इधर वाली साइड वाला, कॉलम होगा इधर वाली साइड वाला, रो कॉलम, ठीक है। इसके बाद इसको बोलते हैं स्टब एंट्रीज, और इसे बोलते हैं स्ट्रब, क्या बोलते हैं, स्ट्रब, इसको स्ट्रब और इसे स्ट्रब एंट्रीज। आगे ये बॉडी है, इसमें जो हमारे कॉलम्स है उसमें सब कॉलम्स भी हो सकते हैं और सब हेड्स भी हो सकते हैं, और जो इन सब का जो हेडिंग होती है इसको हम बोलेंगे कैप्शन हेड, क्या बोलेंगे, कैप्शन हेड, ठीक है। यहाँ पे टोटल गिवन होता है, यहाँ पे सोर्स गिवन होता है कि ये टेबल आपने कहाँ से बनाया या जो भी है। फुट नोट होता है जो आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन आपको देनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ईयर्स गिवन है, पॉपुलेशन इन जलंधर, ये कैप्शन हो गया, और ये इसका बॉडी हो गया, ये स्टब एंट्रीज हो गई, और ये रो का वो आ गया, ठीक है, स्टब। अब हमारे पास नीचे यहाँ पे सोर्स गिवन है google.com, फुट नोट, जो कोई एडिशनल चीज़ आप इस टेबल के बारे में बताना चाहते हो तो यू कैन गिव एन फुट नोट। डन, फुट नोट मतलब पैर में है, ठीक है, जिसमें आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। अब है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। नाउअडेज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हैज़ बिकम सो मच अट्रैक्टिव, कहते हैं कि अट्रैक्टिव चीज़ें लोगों को अच्छी लगती हैं, ठीक है, तो हमने अपना डायग्राम भी अट्रैक्टिव बना देना है, उसे कलरफुल बना देना है कि लोग कहें कि हाँ जी हमें तो ये जानना है कि ये है क्या लिखा है। दिस मैथड कैन बी यूज फॉर द एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड बोथ सेक्टर्स, कहते हैं ये तो जो मान लो पढ़े लिखे लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं, दोनों ही ये समझ सकते हैं। बट दिस डाटा इज इनएक्यूरेट एज कम्पेयर टू टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में तो देखो आगे आगे लिखा है, हाँ जी 2014 में इतनी पॉपुलेशन, 2015 में इतनी पॉपुलेशन, ठीक है। पर हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, वो कैसे गिवन होता है, ऐसे 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 ऐसे, उसमें थोड़ा औखा ही होता है कि देखो यहाँ पे 8 लिखा होगा, है ना, तो 8 के नीचे क्या है, ये ऐसे चेक करना पड़ता है। बट इधर तो हमें सीधा सीधा ही दिख रहा है, तो टेबुलर प्रेजेंटेशन ज़्यादा इफेक्टिव है जब आपको एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायग्राम, यहाँ पे 3 टाइप ऑफ डायग्राम आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। पहला है लाइन डायग्राम, जिसको हिस्टोरियाग्राम भी बोलते हैं। हिस्टोग्राम और हिस्टोरियाग्राम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये समझ लेना, ठीक है। लाइन डायग्राम को हिस्टोरियाग्राम भी बोलते हैं। बार डायग्राम अलग होता है, पहला है लाइन डायग्राम, फिर है बार डायग्राम, फिर है पाई चार्ट, ओके। अब देखो लाइन डायग्राम और अ हिस्टोरियाग्राम, लाइन डायग्राम और अ हिस्टोरियाग्राम व्हेन द डाटा इज शोन इन रिस्पेक्ट टू टाइम, जब हम टाइम के साथ अपना डाटा शो करते हैं, जैसे 2012, 13, 14, 15, 16, ये वाला जो है ये सारा लाइन डायग्राम आ जाता है, जिसको हम हिस्टोरियाग्राम भी बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट है बार डायग्राम। बार डायग्राम जो होता है ऐसा होता है ना, जिसमें हम जैसे बार डायग्राम असल में जो तुमने देखा होगा, कभी ऐसे देखा होगा, डंडियां सी खींची होती हैं, राइट। अब इसको बोलते हैं वर्टिकल बार डायग्राम। वर्टिकल मतलब ऐसे वाला जो होता है उसे बोलते हैं वर्टिकल बार डायग्राम,
ठीक है। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम होता है ऐसा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू वट एवर हो सकता है कि हाँ जी यहाँ पे कॉमर्स है, इंग्लिश है, ये सारे हैं, कोई बात नहीं है। मल्टीपल बार डायग्राम, मल्टीपल और ग्रुप्ड बार डायग्राम, इसमें एक बार डायग्राम उसके साथ एक और डायग्राम, ठीक है। इसमें क्या क्या है, यहाँ पे गिवन है कि मल्टीपल और ग्रुप्ड बार डायग्राम क्या है, मल्टीपल और ग्रुप्ड बार डायग्राम, ठीक है, जिसमें एक के साथ एक और होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज रिप्रेजेंट की लाइक फीमेल लिटरेसी रेट, सॉरी लिटरेसी रेट शो कर रहे हैं हम यहाँ पे, मेल लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, ठीक है। तो एक में ही हम ऐसे शो कर रहे हैं जैसे एक जैसे बना हुआ है यहाँ पे कि मल्टीपल और ग्रुप्ड बार डायग्राम, ठीक है, ऐसे ही शो कर रहे हैं, बॉयज गर्ल्स या ऐसे कोई फीमेल मेल ऐसे भी शो कर सकते हो। कंपोनेंट और सब डिविडेंड बार डायग्राम, इसमें हम 100 जो होता है ना 100 उससे सभी को वो करते हैं, उससे हमारी एक परसेंटाइल आती है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि हाँ जी हमारे पास इतने बच्चे कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इतने बच्चे कितने में पढ़ रहे हैं, इतने, है ना, वो आ जाता है कंपोनेंट और सब डिविडेंड बार डायग्राम, ठीक है। कोई इशू कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब मेरी बात सुनो, आगे आता है पाई चार्ट। क्या आता है पाई चार्ट? पाई चार्ट तुमने सुना होगा, वो एक गोला सा बनाते हैं 360 डिग्री वाला, है ना। अब वैसे ही हमने पढ़ना है। इट इज द चार्ट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल हैविंग वैल्यू इन एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑफ मंथ, मंथ का एक्सपेंडिचर, हमने महीने का एक्सपेंडिचर देखना है, तो क्लोथ पे इतना लग गया, अच्छा 2 व्हीलर पे इतना लग गया, बुक्स के ऊपर इतना लग गया, हमारे पास खाने पीने की चीज़ों पे इतना लग गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, या आपने फॉर्म ऑफ परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास क्लोथ है 75, ठीक है, इन परसेंटेज होगा 75/360 इंटू 100, ठीक है, ये परसेंटेज में है, ठीक है, ये परसेंटेज में इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में हो जाएगा 75/360 इंटू 100। यहाँ पे जो इंटू है वो मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा है 20.8%। और जी आप इन द फॉर्म ऑफ डिग्री चाहिए तो 60/100 इंटू 360, जो यहाँ पे आएगा मतलब उसमें जा रहा है, वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ठीक है। अब इसमें तो हम पाई चार्ट जब बनाते हैं तो हम डिग्री में ही कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ये समझ आया। आगे है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, जब आप बचपन में बनाते थे ना, जैसे नंबर, टेलीमार्क्स, टेलीमार्क्स मतलब कितनी बार एक नंबर रिपीट हुआ है, जैसे 1 2 3 4, और पंचमा जो आएगा वो उसके इधर से हम लाइन मार देते हैं ऊपर, ठीक है। जैसे 6 है, 1 2 3 4, पांचवा ऊपर, फिर एक डंडा, ठीक है, ऐसे ही कर करके हमें बनाने होते हैं। जैसे 1 पे 1 बार आया, 2 पे 2 बार आया, 3 पे 3 बार, 4 पे 4 बार, 5 पे 5 बार, 5 मतलब 1 2 3 4 और 5 ऊपर से लाइन, 6, 5 वाली 5 ही हो सकती है, 6 नहीं बन जाएगी, ये 5 पे सीधा इधर लाइन बनती है, फिर अगला स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आपने पहले पढ़े होंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम ही हमने यहाँ पे किया है। अब है अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, जे हमने अनग्रुप लिखा है मतलब ग्रुप नहीं बना, जे कोई ग्रुप नहीं बना तो मतलब डिस्क्रीट वेरिएबल है, और जे डिस्क्रीट नहीं है मतलब ग्रुप बनाए हैं तो कॉन्टिन्यूस है, सिंपल सी बात, ठीक है। ये देखो, ये हमने ग्रुप बनाए हैं, ठीक है, तो ये कौन सा है, कॉन्टिन्यूस सीरीज, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे डेफिनेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आनी ही आनी होती है, इनमें से एक ना एक तो आनी ही है। क्लास लिमिट, क्लास लिमिट क्या होती है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ ईच रो, ईच रो मतलब जैसे 4 से 6 गिवन है, 6 से 8 और 8 से 10, तो लोअर क्लास लिमिट होती है 4 जो आगे लिखी होगी, जो कम होगी, और अपर क्लास लिमिट ये वाली जो बाद में लिखी है, ठीक है। एक रो में हमने देखा कि अपर क्लास लिमिट कौन होगी, इस सेकंड वाली में बताना 8 होगी, और लोअर कौन होगी, 6 होगी, 6 लोअर है, ठीक है। अब इधर लास्ट वाली यहाँ पे आ जाओ, 8 जो है लोअर है, ये अपर है, समझ आया। इसको हम बोलते हैं क्लास लिमिट। क्या बोलते हैं? क्लास लिमिट। कि क्लास की क्या लिमिट है, तो अपर लिमिट ये वाली होती है, सॉरी ये वाली होती, सॉरी लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। लोअर लिमिट ये होती है, अपर लिमिट ये होती है। जो इधर वाली साइड लिखी है लेफ्ट साइड वो लोअर होगी, जो इधर लिखी है वो अपर होगी, सिंपल। आगे है क्लास बाउंड्री। क्लास लिमिट समझ आया कि 4 to 6 वाले में 4 लोअर है और अपर 6 है। अब है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री पता क्या होती है? क्लास बाउंड्री मतलब जैसे आप छोटे होते किया करते थे ना कि यहाँ पे जैसे मान लो गिवन है 0 to 9,
फिर 9 टू समथिंग नहीं गिवन, सीधा 10 टू 19, फिर 20 टू 29। ये बन गया पंगा, हो गया, ये है पंगा पड़ गया। क्लास बाउंड्री निकालने के लिए जब आपके पास ओवरलैपिंग होती है ना क्लास बाउंड्रीज एक्सेट्रा, तो आपने ये यूज़ करना है। जब लोअर क्लास बाउंड्री निकालनी है, लोअर क्लास बाउंड्री निकालनी है तो आपने -0.5 करना होता है, ठीक है। अभी देखो ऐसा हमेशा नहीं होता कि 0.5 ही हो। अब देखो लोअर क्लास लिमिट -d/2, जो डिफरेंस आएगा /2, ठीक है। और यहाँ पे अपर क्लास वाले में जाना है तो प्लस करना है। मोस्टली जो होता है 0.5 ही होता है, आगे वाले में से 0.5 माइनस कर लेते हैं, पिछले वाले में से 0.5 प्लस कर देते हैं, मोस्टली ये होता है, ठीक है। तो इसको हम क्लास बाउंड्री बोलते हैं। अब क्लास साइज निकालना है। क्लास साइज क्या होती है? विड्थ ऑफ द क्लास। क्लास की क्या विड्थ है? जैसे क्लास साइज इक्वल्स टू अपर क्लास में से लोअर क्लास बाउंड्री माइनस कर दोगे, ठीक है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री। जब आप इन जैसे हमारे पास है 10 टू 15 वाला कुछ, ठीक है, तो उसमें लोअर क्लास होगी 10 और 15 अपर है, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। वो आगे विड्थ ऑफ द क्लास, जब क्लास की साइज, साइज का है क्या? क्लास, है ना। तो हमने पहले क्या पढ़ा था? क्लास की लिमिट। लिमिट जो होती है, लिमिट मतलब कि अपर लोअर, ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो वो तो एक नंबर ही होगा, एक सिंपल सा, जो आपके यहाँ पे गिवन ही होगा। क्लास बाउंड्री में हम -0.5 और +0.5 वाला कंसेप्ट बताया था कि ऐसा होता है ना। और है क्लास साइज। क्लास साइज या विड्थ ऑफ द क्लास जिसे हम बोलते हैं, क्लास साइज इक्वल्स टू अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। ये हमारे पास क्लास साइज या क्लास की विड्थ पता लगे कि हाँ जी जी इतनी है क्लास। आगे है क्लास का मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालना है तो फिर क्या हो गया? आपने बस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, ठीक है। क्लास की मिड पॉइंट निकालना है तो आप अपर प्लस लोअर करोगे डिवाइडेड बाय 2। आगे है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका 8, फिर 8 + 9 17, फिर ऐसे ऐड करते जाना है तो लास्ट में 57 मिल गया। दैट्स ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी चीज़ याद रखना कि इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 प्रकार की होती है, मोर देन ऊपर को जाते हुए, लेस देन नीचे को आते हुए। मतलब जो आपको यहाँ पे कोई गिवन है ना, मोर देन दिस, मोर देन दिस, मोर देन दिस, तो ऊपर को जाते हुए ऐसे। और लेस देन वाली जो है, लेस देन होती है, यहाँ पे लिखा है लेस देन दिस, फिर वो नीचे को आते हुए, ठीक है। ऊपर को जाएंगे तो मोर देन मोर देन मोर देन, ऐड करी जाएंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है। ये मोर देन यहाँ पे लिखा होगा तब होता है। वैसे मोस्टली फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव यहाँ पे ऐसे ही आती है। जो थोड़ा सा कम्प्लेक्स कर दे तो मोर देन यहाँ पे लिख दे तो ऐसे 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 ऊपर को जाना है। जो लेस देन लिख दे तो नीचे 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 नीचे, ठीक है, ऐसे। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ अ क्लास। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ द क्लास इंटरवल जब हमने निकालनी है, हमने क्या करना है? सिंपली ये समझ लो, ये आ सकता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास विड्थ। मतलब क्लास फ्रीक्वेंसी, हमारी जो क्लास फ्रीक्वेंसी है, जैसे लेट मी टेक यू एन एग्जांपल, ये हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे क्लास फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8 है पहली वाले में, 8 बाय इनकी लिमिट कितनी है? क्लास सॉरी विड्थ कितनी है? 2 की विड्थ है, या क्लास साइज जिसे हम बोल सकते हैं, वो हमने 2 नीचे लिख लिया, डिवाइड किया 4 आया। तो हम ये जो 4 है, अब ये क्या है? ये है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ अ क्लास इंटरवल। ये एक क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी बताता है। तो पहले हमने लिखी फ्रीक्वेंसी बाय क्लास की साइज, ठीक है। आगे है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का मतलब है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, जैसे कि यहाँ पे 8 है ना, 8 लिखी, बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, जो इनका टोटल आता है, जैसे 57 वो लिखा इनटू 100, वो ये हमेशा परसेंटेज में आती है। अब सॉरी मैंने यहाँ पे आना था, मैं इधर आ गई, सॉरी। आई वॉज टेलिंग यू व्हाट, हाँ, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, जो पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी है, जैसे 8, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर टोटल फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो 57, यहाँ पे 57 है टोटल फ्रीक्वेंसी, तो ये आ गया
ठीक है, आ गया, क्योंकि आप इसको भी एट द एंड ऐड करेंगे तो ये 57 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 57 आ गया। ठीक है, अब ये आपने परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, तो इक्वल्स टू रिलेटिव इंटू 100 कर देना है, मतलब 8/57 इंटू 100। रिलेटिव असल में 8/57 वाला ही है, मतलब जो आपका क्लास इंटरवल आया बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, उधर क्या था, क्लास विड्थ थी जब हमने वहाँ पे फ्रीक्वेंसी अकेली डेंसिटी निकालनी थी, ये रिलेटिव थी अभी जो हमने पढ़ी। ठीक है, आगे यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ अ क्लास मे बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी जो है वो हमने कैसे पढ़ी थी कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होगी, जो हमने सबसे ऊपर यहाँ पे ये नेक्स्ट लास्ट वाले पेज में पढ़ी, होती फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल टू कॉरस्पॉन्डिंग क्लास लेंथ। क्लास लेंथ पढ़ी थी कि ये पढ़ी थी, क्लास लेंथ ही पढ़ी थी, है ना। देखो ऐसे फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल, है ना, टू कॉरस्पॉन्डिंग क्लास लेंथ। क्लास लेंथ क्या है, क्लास विड्थ। ठीक है, सिंपल हो गया, क्लास साइज भी लिख सकते हैं वो। आगे है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, 3 टाइप से हो सकता है। पहला टाइप है हिस्टोग्राम, अब ये है हिस्टोग्राम। आगे है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फिर है ओजाइव्स। क्या है, ओजाइव्स। अब ध्यान से सुनना, हिस्टोग्राम तो सिंपल है, हिस्टोग्राम जो है वो बार डायग्राम जैसा होता है, पर वो बार डायग्राम अलग अलग होता है, वक वक 1 2 3 4। ठीक है, ये साथ साथ जुड़े हैं। वो फ्रेंच फ्राइज अलग अलग थी, ये फ्रेंच फ्राइज इकट्ठे हैं। ठीक है, तो दिस आर of rectangular shape and are proportionally to the frequencies we are proportional to the frequencies we can find mode from histogram। हिस्टोग्राम से हम मोड फाइंड कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ा ये है, जैसे 80 तो हमारा मोड आ गया। ठीक है, तो हिस्टोग्राम से मोड फाइंड करते हैं। हम आए पॉलीगन के ऊपर। पॉलीगन क्या होता है, कोई ना कोई शेप जो बंद हो, है ना। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है, जैसे ऐसे ऐसे बना, हमने हाथ के साथ ज्वाइन किया, ये सारा अटैच हो गया, हमने इनको ऐसे ज्वाइन कर देना है, इसको ओरिजिन के साथ कर दिया, इसको जो भी लास्ट पॉइंट आता है उसके साथ कर दिया, ये बन गया एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ा हमने। नेक्स्ट है ओजाइव्स। क्या है ओजाइव्स, ओजाइव्स क्या होते हैं, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, लेस देन और मोर देन। ये है, ये जो हम यहाँ पे ऐसे पढ़ेंगे ना, देखो मोर देन होता है ये वाला जो नीचे को ऐसे आ रहा है, जैसे डिमांड वाला कर्व आता है, और जो सप्लाई जैसा है वो है लेस देन। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उसको मीडियन बोलते हैं। ठीक है, जैसे द डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के ओजाइव या हिस्टोग्राम या लाइन कर्व। ओजाइव क्योंकि देखो, अब तो तुम कहोगे कि हम ओजाइव पढ़ रहे हैं तब ये आपका उसका ही क्वेश्चन है, आपको पेपर में आया है कहीं ना कहीं, ये पेपर में मतलब ये सीए फाउंडेशन के एक पेपर में आया था, मे बी जैन अटेम्प्ट वाले में ही आया था। उसमें था कि द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मुझे याद नहीं है कि ये जैन वाले में ही आया था कि नहीं, बट मोर लाइकली मुझे ऐसा लगता है ये होता है मोर देन, ये होता है लेस देन। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया उसे मीडियन बोलेंगे। अब ये जो है द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव, CF जो बनाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं ओजाइव। ठीक है, दैट इज ऑल।